वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। कल के सेशन में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड अच्छा खासा रिकवरी पर था, लगभग 10% के आसपास की तेजी चल गई थी ओपनिंग सेशन में ही कल के दिन, क्योंकि सर्किट लिमिट चेंज हुई थी वहां पर, इसी वजह से। बट वार मार्जिन काफी हाई है, 75% वार मार्जिन है प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर, जो कि हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। इस समय आपका वार मार्जिन हाई जो है जेपी पावर में भी है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है रिसेंटली, जेपी पावर का वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। शायद रिलायंस पावर में भी हाई वार मार्जिन है और सुजलॉन में भी, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। इनके वीडियोस मैंने आपको दे रखे, चेकआउट जरूर कर लेना। तो हाई मार्जिन मतलब कि आपकी हाई वॉलेटिलिटी है और इसी वजह से आपको कभी बड़ी तेजी तो कभी वापस से गिरावट देखने को मिल जाती है। रिसेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया, जो कि कल यानी कि 10 अक्टूबर को कंपनी हेल्ड करने वाली है। इसमें कंपनी फॉर्म करेगी ब्राइटकॉम डिफेंस, सेंट्रलाइज सब्सिडरी फंड्स कंपनी यहां पर डिसीजन ले सकती है, और विदड्रॉ फंड रेजिंग रेजोल्यूशन। ब्राइटकॉम डिफेंस ये एक नई सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करेगी, इसके बारे में कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है। ऑल दो जब कंपनी के Q1 के नंबर आए थे, तब इंस्टीट्यूशनल मीटिंग जो कंपनी की हुई थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग जो Q1 में कंपनी की हुई थी, लगभग 50 मिनट का ऑडियो था। मैंने सारा ऑडियो सुनकर के आप लोगों के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस भी किए थे। वहां पर कंपनी से एक सवाल किया गया था कि आप डिफेंस सेक्टर जो जिस पर आप काम करने जा रहे हो थ्रू AI टेक्नोलॉजी, क्या उसको आप एक अलग से सब्सिडरी बनाओगे? तो तब कंपनी ने कहा था कि नहीं, अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि इसको अलग से सब्सिडरी बनाया जाए। बट अब कल के दिन कंपनी इस पर एक डिसीजन लेने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कंसीडर करेगी और अप्रूव करेगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ होली ऑन सब्सिडरी अंडर ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड एज पार्ट ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट प्लान। इसके अलावा विड्रॉवल ऑफ एनेबलिंग रेजोल्यूशन फॉर फंड रेजिंग और सेंट्रलाइजेशन ऑफ सब्सिडरी फंड्स, ये 3 डिसीजन कल के दिन कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो जाती है आपकी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। ऑन चार्ट अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड देखोगे तो आपको एक लेवल नजर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्राइस आपका 14.30 का। 14.30 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट बेस भी है, जो कि हम लंबे टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। और क्रूशियल बेस जो आपका आता है 11.50 का। ये दोनों ही लेवल्स काफी ज्यादा जरूरी है, एक बार यहां पर और एक बार, 2 बार आपको यहां पर वापस से रिकवरी देखने को मिल चुकी है 14.30 से। आज की कैंडल का फॉर्मेशन क्या है? सो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के अंदर आज की कैंडल कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कैंडल क्या इंडिकेट आपको कर रही है? क्या बेस बनाने की कोशिश करेगी 14.30 पे? अगर आपको 14.30 पे बेस बनाना है, वेयर आज के सेशन की जो कैंडल ये वाली है, ये सेल को इंडिकेट करती है। अगर आपको 14.30 पे वापस से बेस बनाना है, तो यहां पे आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेट। वेयर एज अगर कल के सेशन में आपकी कैंडल नीचे की तरफ फॉर्म हो जाती है, यानी कमिंग सेशन में अगर आपके पास एक बड़ी रेड कैंडल आ जाती है जहां पर 14.30 ब्रेक डाउन होता है, तो उस कंडीशन पे ये ब्रेक डाउन आपको फॉलो थ्रू होगा टुवर्ड्स 11.50। ये पॉसिबिलिटी है आज की कैंडल को देखते हुए। इसी वजह से हमें यहां पर 14.30 के पुराने बेस पर कंसोलिडेशन चाहिए, ताकि सस्टेनेबिलिटी बन सके 14.30 पर ही। तो ये कंडीशन आपकी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में हो जाती है।